सीखने के लिए मिलेगा डे 7 के ट्रेनिंग में। पूरा 1 घंटे का ट्रेनिंग है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। वहां पे आपको बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा। तो पैसा क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि कोई भी काम फ्री में नहीं होता है, ये आपको सबसे पहले बता देने की है। अब पैसा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कंपनी का लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। सबसे पहले तो कोर्स को बनाने में खर्चा आता है। दूसरा, जो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जो कोर्स डिजाइन कर रहा है, एग्जाम्पल कोई यूट्यूब का कोर्स सिखा रहा है, कोई एडवांस एक्सेल का कोर्स सिखा रहा है, ठीक है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट सिखा रहा है, तो सबसे पहले तो उस ट्रेनर को पे करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारे कंपनी के बड़े बड़े सर्वर्स है, होस्टिंग्स है, उसके पूरे खर्चा आता है। हमारा दिल्ली में हेड ऑफिस है, हमारा ऑफिस का खर्चा आता है। वहां पे 100+ हमारे एम्प्लॉय है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई डिजिटल मार्केटर है, ठीक है, हमारे कंपनी के मैनेजर्स है, वो है। तो ये बहुत सारे कंपनी के जो खर्चे आते हैं, ठीक है। अब उसके बगैर तो कंपनी चलेगी नहीं। जब तक कंपनी के पास अमाउंट नहीं आएगा, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, कंपनी गोवा लेके जाती है, कंपनी दुबई लेके जाती है, कंपनी मनाली लेके जाती है, ट्रिप्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हमारे एफिलिएट्स का कमीशन आता है। तो ये सारी चीजें का एक पूरा एक कॉस्ट होता है। तो ये सारे कॉस्ट जो है वो कंपनी लेती है। फ्री में तो आपको सीखने मिलेगा नहीं। अगर किसी ने, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मुझे पता नहीं है वो मैडम अभी हमारे साथ ज्वाइन हुई है क्या, एक बार मैं नाम देख लेता हूँ। नहीं तो फिर मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल स्टोरी बता देता हूँ। अभी 4 दिन पहले मैंने एक फॉलोअप लिया था। ओके, ठीक है, ये मैडम हमारे अभी ग्रुप में नहीं है, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से है वो मैडम, नीरज सर ने मेरे से फॉलोअप कराया था। तो वो मैडम जो है अभी लगभग 30 एज है उनका, ठीक है, डॉक्टर है वो। और उन्होंने अपने डॉक्टर में कितना पैसा लगाया है पता है आपको? लगभग 30 लाख रुपीज। हाँ, वो तो 20-30 लाख लगा। 30 लाख रुपीज, हाँ, 30 लाख रुपीज उन्होंने लगाया है। 30 एज उनकी हो हाँ। गई है। और उन्होंने बताया मुझे कि अभी उनको कहीं पे 15,000 की नौकरी लेने में भी बहुत दिक्कतें आ रही है। तो मैंने उनको सारी चीजें बताई। तो उन्होंने बोला कि सर मेरे पास अभी लगभग 1,000 रुपीज भी नहीं है, ठीक है, इतनी बुरी कंडीशन आ गई है। तो मैं हैरान हो गया कि उन्होंने 30 एज तक पढ़ाई करी, और 30 लाख से भी ज्यादा उन्होंने अपने पढ़ाई में लगा लिया है। और अभी उनको जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। उनको नर्स की जॉब या कोई ऐसी हॉस्पिटल में कहीं जॉब मिल रहा है, वो भी 10-12 हजार रुपए के ऊपर देने को उनको तैयार नहीं है। खुद का क्लिनिक ओपन करने के लिए उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है और उतना पैसा भी नहीं है। और अभी उनके पास 1,000 रुपीज भी नहीं थे। तो मैं बहुत हैरान हो गया कि इस तरीके से हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि अभी आपने अपना पढ़ाई करने के लिए लगभग 30 लाख रुपीज लगा लिया, अपने जीवन का 15-20 साल आपने लगा लिया, और अभी भी आप 10-15 हजार रुपए के ऊपर आप इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रगल आप कर रहे हो। और अगर मिलेगा भी तो 10-12 घंटा जॉब करने के बाद उनको 10-12 हजार 15 हजार रुपये आएगा। तो मैंने उनको पूछ बोला कि जब इतना सारी चीजें आप कर रहे हो, 30 लाख रुपीज लगा लिया है, तो एक रिस्क आप नहीं ले सकते 16 हजार रुपये लगाने का? तो फिर उन्होंने सोचा सारी चीजें, और उसके बाद भी बहुत उन्होंने टाइम लिया, फिर डेफिनेटली उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी सिचुएशन है। तो आप अपने अपने हिसाब से एक आप बता सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं अपने कस्टमर्स को मैं लाइव एग्जांपल अपना बताता हूँ कि मैंने पॉलिटेक्निक भी पढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो 10th पढ़ा, 10th के बाद 12th भी पढ़ा, 12th के बाद मैंने पॉलिटेक्निक पढ़ा 3 साल तक। उसके बाद मैंने 3 साल का फिर इंजीनियरिंग की। फिर उसके उसके बाद 2 साल का एमबीए करा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग होने के बाद, इंजीनियरिंग में मुझे लगभग बहुत पैसा लगा, लगभग 15 लाख के ऊपर लगा, क्योंकि मेरा ओपन कास्ट था और अच्छे कॉलेज से मैं पढ़ा, तो 15 लाख के ऊपर लगा। पॉलिटेक्निक में मुझे पर ईयर 60,000 रुपीज लगता था। अ, 1 साल का 60,000 रुपये फीस था। तो ये सारी चीजें करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे जॉब लगा 12,000 रुपीज का। वो भी 12 घंटे का जॉब था। औरंगाबाद में एज अ टीचर ट्रेनर में पढ़ाता था, प्लस मेरी स्टडी भी चल रही थी, मैं एमबीए भी कर रहा था। तो एक सीखने के लिए 12,000 की जॉब भी लगी, और मैं पढ़ाई भी कर रहा था, बहुत सारा नॉलेज भी मिल रहा था। एज अ ट्रेनर इंडो जर्मन टूल रूम में औरंगाबाद महाराष्ट्र में मैं एज अ टीचर 2 साल था। वहीं पे मेरा एमबीए भी चल रहा था। तो एमबीए के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी और इनकम भी हो रही थी। तो ये सारी चीजें चल रही थी। उसी वक्त फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया 2019 में, बहुत सारी चीजें करी समझी।
तो सारी चीजें चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने भी लाखों रुपए लगा दिए, लगभग 20 लाख रुपए के ऊपर लगा लिए, और फिर मुझे 12 हजार रुपए की जॉब लगी। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं अपने आसपास, मैं अपना ये वाला एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना है कि कंपनी पैसा क्यों ले रही है। और डिटेल में जानकारी के लिए पूरा 1.5 घंटे का सेशन है, अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, आप 1.5 घंटे का पूरा सेशन अटेंड कर लो। डे 7 के इसमें है ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ओके मयूर सर, क्या क्वेश्चन पूछना है आपको, पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे देता हूँ। हाँ मयूर सर पूछिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे ये पूछना था कि जो आज मुझे लीड मिलने वाली है, डीएमटी लीड, तो इन केस हाँ अगर हम मान लो कॉल नहीं कर पाए कुछ बिजी होने की वजह से आज या कल, कोई भी पर्सन, तो वो लीड पे किसी और का कॉल जा सकता है क्या? ऐसी लिमिट है नहीं क्या? नहीं, वो एक्सक्लूसिव लीड आप ही की रहती है, उस पर किसी का कॉल नहीं रहता है। आप ओके नहीं सर। करोगे तो वो आप ही का नुकसान है, आपकी लीड वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं, आप पे कर रहे हो उसके लिए, वो आप ही की लीड है। यस सर, यस सर, नहीं कॉल तो करना है, बस एक नॉर्मल ये सवाल था मेरा, तो अच्छा थैंक यू अच्छा, सर। नहीं नहीं, आपके लीड पे कभी कॉल नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी 8:43 हो रहे हैं, जल्दी हम खत्म कर लेंगे 10 मिनट में। और आपको रेडी हो जाना है, खाना नाश्ता वगैरह खा के। अगर किसी ने नहाया नहीं है तो जल्दी से नहा लो। किसी ने नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं किया है, तो जल्दी से आप नहा लेना। 9:30 बजे के पहले आपको रेडी हो जाना है। 9:30 से लेके 10:30 तक 1 घंटा आपको आरंभ की ट्रेनिंग अटेंड करनी है। प्रांशु रंजन सर आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको डिटेल में आपका मंथ प्लानिंग करेंगे। और वैसे ग्रुप में आपने लिखा था आपको कितना अर्निंग करना है, हमारा जो ग्रुप है, जहाँ पे मैंने लिखा था कि कितना अर्निंग करना चाहते हो, कितनी लीड्स लेना चाहते हो, तो अगर अभी तक आपने वो फिल नहीं किया है तो आप फिल कर लीजिए, तो आपके साथ पर्सनल प्लानिंग जो है वो की जाएगी। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा या कॉल करूंगा, और फिर उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा ग्रुप है आईडीपी ऑफिशियल, ये ग्रुप पे मैंने 9:30 बजे का लिंक डाल दिया है, तो ये आप सभी को अटेंड करना है, खाना वगैरह खा के नहा के, नोट्स पैड लेके और अपना पेन लेके आपको बैठना है। ठीक है, ये मैंने डाला था कि आपको डीएमटी लीड से वेरी हॉट कस्टमर चाहिए, तो ये देखिए अभी तक 13 लोगों ने यस लिखा है। इसके बाद ये डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस है। ये अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग का पेमेंट करना है, इस पे आप कर सकते हैं, और ये फॉर्म आपको भरना है। ये अभिषेक तोमर सर है, ये है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पोल किए हैं, ये पोल आप फिल कर दीजिए। आप अक्टूबर मंथ में कितना अर्निंग करना है, 50 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये आप फिल कर दीजिए, तो इस तो आपकी पर्सनल प्लानिंग की जाएगी कि ये आपका गोल कैसे अचीव होगा। इसके बाद ये लिखा था हमने डेली 1 आवर की ट्रेनिंग का टाइम क्या रखे, तो सभी ज्यादातर लोगों ने सुबह 8 बजे रखा बोला, तो इसलिए हम 8 बजे कर रहे हैं। ठीक है, और फिर 9:30 बजे से आप सभी की आरंभ की ट्रेनिंग भी हो जाती है, और आप जितना जल्दी सुबह उठेंगे आपका काम उतना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आरंभ की ट्रेनिंग का कैलेंडर है, ये आप सभी लोग सेव कर लीजिए। आज ट्रेनिंग है आपकी सेट ईयर गोल एंड मंथ प्लानिंग। आज आपकी मंथ प्लानिंग होगी, और गोल कैसे सेट करना ये आपकी प्लानिंग होगी। उसके बाद 4 तारीख को होगा लाइफ एंड वर्ल्ड ऑफ आई डिजिटल प्रेन्योर। यहाँ पे बताया जाएगा गोवा, मनाली, दुबई, ये कैसे क्वालिफाई करते हैं, और क्वालिफाई करके वहाँ पे क्या क्या सीखने मिलता है, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएगी कि लाइफ कैसी होती है आई डिजिटल प्रेन्योर। 5 तारीख को आपको बताया जाएगा मास्टर द आर्ट ऑफ इन्विटेशन। मतलब आपको हमारा जो 7 बजे का जो वेबिनार होता है उसमें कस्टमर को इनवाइट कैसे करना है, मतलब फर्स्ट कॉल कैसे करना है, इनविटेशन कैसे करना है, ये आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद 6 तारीख को आपको सिखाया जाएगा कंटेंट मार्केटिंग प्रोसेस। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे की जाती है, ब्रॉडकास्ट कैसे बनाया जाता है, प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, कस्टमर को मीटिंग में इन्वाइट करने के लिए कैसे फॉलोअप मैसेज भेजे जाते हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। इसके बाद 7 तारीख को आपको सिखाया जाएगा फ्रेम द फॉलो, मतलब आपको फॉलोअप कैसे लेना है आफ्टर वेबिनार, फॉलोअप कैसे लेना है। उसके बाद तो आप 8 तारीख को सिखाया जाएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें ये सिखाया जाएगा। 9 तारीख को वैल्यू क्रिएशन सिखाया जाएगा कि वैल्यू कैसे क्रिएट करें।
10 तारीख को सिखाया जाएगा डाटा मैनेजमेंट, कि अब आपके पास इतना सारा डाटा आएगा, उसको मैनेज कैसे करें। 11 तारीख को सिखाया जाएगा बेसिक प्रोफाइलिंग एंड इंस्टा को कैसे ग्रोथ करें। 12 तारीख को आपको सिखाया जाएगा डीएमटी एंड पीएनएल। डीएमटी मतलब डिजिटल मार्केटिंग एंड पीएनएल, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको सिखाया जाएगा 12 तारीख को। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये चलेगा, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। 3 तारीख से लेके 12 तारीख तक कंटिन्यू ट्रेनिंग चलेगा। तो ये 1 घंटा आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है, और जो अभी पुराने हो गए हैं, ठीक है, 2 तरीके से कस्टमर हमारे पास आते हैं। एक आते हैं ऑर्गेनिक, दूसरे आते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब आपके फ्रेंड, फैमिली, कलीग, दोस्त, रिश्तेदार जो आपके कांटेक्ट में नंबर सेव है, ये हो गया ऑर्गेनिक। दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब जिसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, डीएमटी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो अभी अगर आपने ऑर्गेनिक मार्केट पे काम किया है तो बहुत अच्छा। और कोई बोलता है कि नहीं, मैं अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, दोस्त में काम नहीं करना चाहता, जिसको हम बोलते हैं आस पास खास, उस पे मैं काम नहीं करना चाहता मैं, या फिर मैंने काम कर लिया है, अब मेरी क्लोजिंग हो गई है, जितनी आनी थी आ गई, अब मुझे आगे बढ़ना है, नेक्स्ट लेवल पे बढ़ना है, अब मेरे को 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए पे बढ़ना है। तो वो पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग से। ठीक है, जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर आपको, आप जहां पे भी रहते हो, वहां से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, एग्जांपल, अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो आप पैदल भी जा सकते हो, आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप साइकिल से जा सकते हो, आपको लगभग एक आध महीना लग जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग सुनील कुमार सर। ओके, ठीक है, तो आप साइकिल से भी जा सकते हो, 10-15 दिन लगेगा। दूसरा है कि आप बाइक से भी जा सकते हो, एग्जाम्पल, आपको हजारों रुपए का पेट्रोल लगेगा। आप कार से भी जा सकते हो, आपको मुंबई से दिल्ली में जाने को 5,000 का पेट्रोल लगेगा। आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आपको लगभग 12 घंटा लगेगा, और आपको 500-1000 रुपए के टिकट लगेगा। आप उसी में क्या कर सकते हो, आप एसी से भी जा सकते हो, या कैबिन में बैठ के भी जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप फ्लाइट से भी जा सकते हो। फ्लाइट से जाएंगे तो 5,000 रुपये टिकट लगेगा, 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास मुंबई से दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे जाना चाहते हो। उसी तरीके से आप आई डिजिटल प्रेन्योर में आप 50,000 भी कमा सकते हो, 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आपको कितने जल्दी कमाना है और कितनी मेहनत करके कमाना है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से कमाना चाहते हो तो आपको एफर्ट ज्यादा लगेगा। आप समझिए कि ऑर्गेनिक लीड मतलब आपकी साइकिल हो गई। ठीक है, जिससे आप पहुंचेंगे लेकिन आपको टाइम लगेगा। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग की जो लीड होती है, वो क्या हो गया, वो फ्लाइट हो गया, डायरेक्ट आप 1 घंटे में पहुंच गए। लेकिन उसमें आपको थोड़ा पेमेंट ज्यादा लगेगा, लेकिन आप जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि टाइम की भी वैल्यू है। तो उसी तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेंगे। ठीक है, समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग से क्या होता है, आपके पास अननोन कस्टमर आते हैं जो डायरेक्ट ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, और डायरेक्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से आपके पास डायरेक्ट हॉट कस्टमर आते हैं। तो हमारे जितने भी जो टॉप एफिलिएट्स हैं, जो एक महीने में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग से लीड्स लेते हैं। ठीक है, जिसको डीएमटी से लीड लेते हैं। तो आपके पास डीएमटी लीड लेने के 1,000 रुपए से डीएमटी स्टार्ट होती है। तो उसके लिए अभी हमारे जो ग्रुप है उसमें मैंने क्यूआर कोड डाला है और एक गूगल फॉर्म डाला है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से लीड लेना चाहते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं, जिससे आप तेजी से स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो डीएमटी का जो पेमेंट रहता है वो फेसबुक को जाता है, वो इंस्टाग्राम को जाता है। उस पर आपसे कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, उसमें कैसा रहता है, जैसे एग्जांपल आपने 1,000 का डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया, तो वो 1,000 रुपीज डायरेक्ट फेसबुक को जाएगा, डायरेक्ट इंस्टाग्राम को जाएगा। एक्सपर्ट लोग उसके ऊपर ऐड चलाएंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और वहां से आपके पास लीड्स आएगी, कस्टमर के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, वो सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। अब आप डायरेक्ट उनको कॉल करोगे और शाम को मीटिंग में लाएंगे, वेबिनार में लाएंगे, ब्रॉडकास्ट में ऐड करेंगे, और आपका सेल्स का प्रोसेस जो है वो
स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट जो है वो होते हैं। ठीक है, तो चलिए लगभग 8:52 हो गए हैं, मीटिंग को क्लोज करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन कुछ डाउट तो पूछ सकते हैं। और अभी आपके पास आधा घंटा है, सारे अपने काम निपटा लीजिए जल्दी जल्दी, और फिर काम स्टार्ट करिए अपना। 9:30 बजे से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करिए। ओके। ओके, सुयोग सर लिख रहे हैं, क्या सर लीड महीने के स्टार्टिंग में ही मिलती है या मंथ के बीच में भी ले सकते हैं? ओके, आरंभ का रिकॉर्डेड भी मिल सकता है क्या? ओके ठीक है, लीड जो है वो आपको 30 दिन मिलती है, आप कभी भी ले सकते हैं। आज से भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं, 10 तारीख से भी ले सकते हैं, 20 तारीख से भी ले सकते हैं, पूरा 30 दिन लीड्स आपको मिलती है, उसका कोई ये नहीं। लेकिन अगर आप मंथ के स्टार्टिंग में लेना चालू करेंगे तो आपका काम जल्दी बन जाएगा। और मंडे से लेना स्टार्ट करेंगे, मंडे से मतलब आज से लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे ऑफर्स होते हैं। जैसे हमारा जो ट्रेनिंग चलता है ना, वो मंडे टू फ्राइडे तक चलता है। जो कंपनी का ट्रेनिंग चलता है ना, रात को 10 बजे वाला। ठीक है, तो वहां पे कैसा रहता है, जैसे मंडे से वो स्टार्ट होता है, एवरी मंडे, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे। फिर कंपनी क्या करती है, फ्राइडे पे एक ऑफर लॉन्च करती है 100% कैशबैक वाला। तो वो ऑफर लॉन्च किया, फिर वो सैटरडे संडे वो ऑफर रहता है। तो उसमें क्या होता है, हमने जो मंडे से लेके फ्राइडे तक जो मेहनत करी, वो सैटरडे संडे को क्लोज हो जाती है। तो क्योंकि एक कस्टमर डायरेक्ट जिस दिन आया उसी दिन नहीं लेता है, वो भी थोड़ा 3 दिन 4 दिन 5 दिन टाइम लेता है। तो क्या होता है, मंडे से लीड लेना आप स्टार्ट करते हो, फ्राइडे तक वो सारी चीजें अटेंड करता है, जानता है, समझता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है। और फिर सैटरडे संडे को हमारा ऑफर लॉन्च होता है 100% कैशबैक वाला, तो तब वो क्लोजिंग कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पूरा सेल्स का साइकिल बिल्ड किया गया है। ठीक है, सब्बूलाल जी, आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी है। स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ बोलिए, गुड मॉर्निंग सबूलाल सर, बताइए। सर मैं बोल रहा था लीड कितने रुपए की आती है सर, वो पूछ रहा था। 1000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए सबूलाल जी, आप जी ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, वो डे 1 से लेके डे 10 तक। उसके बाद डीएमटी लेना है। और एक बात आप सभी को क्लियर कर दूं, बिना ट्रेनिंग करे लीड मत लीजिएगा, लीड वेस्ट हो जाएगी आपकी। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि कैसे बात करना है, क्या प्रोसेस है, तो वो लीड वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग अटेंड जी करनी है डे 1 से लेके डे 10, उसके बाद लीड लेनी है। ठीक है सबूलाल जी, ट्रेनिंग हो गई आपकी? हाँ सर, आरंभ की होगी सर। ये जो इस पे ना वो नहीं कर पाया सर। नहीं, वो फिर आप मत लीजिए लीड, आपकी लीड वेस्ट होगी। मैं नहीं चाहता आपका पैसा वेस्ट हो और कस्टमर भी खराब हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार कस्टमर को अगर आप समझा नहीं पाए तो वो कभी नहीं लेगा फिर। ठीक है, तो ये देखिए, ये ट्रेनिंग कहाँ दिखती है, ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं देखा है तो आरंभ का ट्रेनिंग के बाद वो ट्रेनिंग आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि ये ट्रेनिंग आपको कहाँ मिलेगी। सबसे पहले तो आज से आपको आरंभ की ट्रेनिंग अटेंड करनी है 9:30 बजे से लेके 10:30। आधा घंटा बाकी है, अभी आधे घंटे में अपना सारा काम आप निपटा लो, फिर ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है। तो आरंभ की ट्रेनिंग आप सभी को अटेंड करनी है। कोई अगर किसने पहले भी किया है तो फिर से अटेंड करो, नहीं भी किया है तो अभी अभी से देखना स्टार्ट करो, लेकिन सबको करना है। ठीक है, ये आपने idigitalpreneur.com पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पे लॉगिन करना है, इसके बाद एफिलिएट पैनल पे जाना है। एफिलिएट पैनल पे जाने के बाद आपको मेनू पे क्लिक करना है। मेनू पे क्लिक करने के बाद पांचवें ऑप्शन में है ट्रेनिंग। तो यहाँ पे अवेलेबल है 10 डे ट्रेनिंग, ये आप सभी को दिख रहा होगा 10 डेज ट्रेनिंग। तो ये आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 9, डे 10, ये ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है। इसके बाद ही आपको डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स लेनी है, अदरवाइज आपकी लीड्स खराब हो जाएगी। एक एक घंटे की ट्रेनिंग है, 10 घंटा आपको निकालना है। अब आप क्या करिए, एक दिन में ही 10 घंटा निकाल के पूरी ट्रेनिंग देख लो, या 2 दिन निकाल के 5-5 घंटा करके देख लो, या 3 दिन में 3-3
या 3.5 घंटा निकाल के ये ट्रेनिंग देख लो, लेकिन ये ट्रेनिंग करके ही आपको डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स लेनी है, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, आपका लीड वेस्ट हो जाएगा, पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो लगभग 3 तरीके की लीड्स आती है डिजिटल मार्केटिंग में। 10 रुपए की लीड, 15 रुपए की लीड, 18 रुपए की लीड। ठीक है। बेस्ट वाली लीड रहती है 18 रुपए वाली लीड। लगभग 1,000 में आपके पास कितनी लीड्स आ जाएगी आपको मैं बता देता हूँ। 1,000 डिवाइडेड बाय, लगभग 60 तक लीड आपके पास आ जाएगी। 50 से 60, 50 से लेके 60 के बीच में आपको आ जाएगी। ठीक है। 1,000 में लगभग 55 लीड, 18 रुपए के हिसाब से 55 लीड आपके पास आ जाएगी, मतलब 50 से 60 एवरेज पकड़ के चलिए। ठीक है। लेकिन ये ट्रेनिंग देखने के बाद डीएमटी करनी है, पहले नहीं करना है। ठीक है। तो चलिए 9 बज गए हैं, आधा घंटा बचा है, आप सारे काम निपटा लीजिए अपने, और 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे का आरंभ का ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। और उसके बाद जो हमारा एफिलिएट पैनल में जो ट्रेनिंग है डे 1 से लेके डे 10, वो देख लीजिए जल्दी से, और फिर डीएमटी लीड लेके कॉलिंग करना स्टार्ट करिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। आप सभी लोग आए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आधे घंटे बाद आरंभ की ट्रेनिंग में। थैंक यू।